आज का टॉपिक बायोलॉजी से रिलेटेड होगा। इसके पहले हमने सिफिलिस जैसे बीमारी की चर्चा कल किया था। आज जिस बीमारी की मैं चर्चा करूंगा उस बीमारी का नाम है गोनोरिया, जिसको हम हिंदी में सुजाक कहते हैं। सुजाक कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सुजाक, गोनोरिया, एड्स जैसे बीमारियां ये जीवाणुजनित बीमारी है। जीवाणुजनित बीमारी है। यह बीमारी जो होता है अर्थात जो गोनोरिया बीमारी होता है वह निसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु के कारण होता है। और इसके संक्रमण के बारे में हमने बताया है कि इस जीवाणु का संक्रमण मुख्य रूप से लैंगिक संबंध बनाने से होता है। अर्थात जो रोगी गोनोरिया जैसे बीमारी से संक्रमित होता है और वह व्यक्ति किसी स्वस्थ व्यक्ति के साथ फिजिकल रिलेशनशिप स्थापित करता है तो वह व्यक्ति भी इस गोनोरिया जैसे बीमारी से संक्रमित हो जाता है। इसमें यह भी बात बताई गई है कि गोनोरिया बीमारी में स्त्रियों अर्थात महिलाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि गोनोरिया का लक्षण क्या होता है अर्थात इसका सिम्टम क्या होता है। इसमें बताया गया है कि इस रोग का जीवाणु स्त्रियों एवं पुरुषों के मूत्र मार्ग अर्थात यूरेथ्रा में मौजूद होते हैं गोनोरिया के जीवाणु। इतना ही नहीं, इसमें इसका लक्षण ये भी बताया जाता है कि संक्रमित व्यक्ति अर्थात संक्रमित रोगी जब मूत्र का त्याग करता है तो उसमें जलन महसूस होती है और मूत्र मार्ग में सूजन की भी शिकायत आ जाती है। इतना ही नहीं, यदि रोगी इस रोग का समय पर ट्रीटमेंट नहीं कराता है, उपचार नहीं कराता है तो धीरे धीरे क्रमशः रोग आगे बढ़कर फिर रोग प्रोस्टेट ग्रंथि तथा अधिवृषण में पहुंच जाते हैं, जहां काफी खतरनाक हो जाता है और उस समय इसका ट्रीटमेंट कराना संभव नहीं होता है। लेकिन संभव तो होता ही है पर काफी खतरा रहता है। अब हम गोनोरिया जैसी बीमारी के रोकथाम के बारे में बताएंगे। जैसा कि बताया गया है कि जो रोगी गोनोरिया जैसे बीमारी से संक्रमित होता है ऐसे व्यक्तियों को पेनिसिलिन जैसे औषधि देना चाहिए। और एक और औषधि का नाम है जिसका नाम हमने अर्जेंटम नाइट्रिकम लिखा है। तो दो जैसे एंटीबायोटिक जैसी दवाओं को देकर हम रोगी को इस रोग से निजात दिला सकते हैं। इतना ही नहीं, ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति इस रोग से अर्थात गोनोरिया जैसे रोग से संक्रमित होता है उस व्यक्ति को खाद्य पदार्थों के रूप में मसाले युक्त भोजन नहीं देना चाहिए। उस रोगी को तेज धूप में भी नहीं घुमाना चाहिए। और ये भी बताया गया है कि रोगी को जिस स्थान पर यह रोग संक्रमित होता है अर्थात प्रभावित रहता है उस भाग को खुले हवा में रखना चाहिए। खुले हवा में रखना चाहिए। व्यक्ति को अर्थात जो रोगी इस रोग से संक्रमित होता है उस व्यक्ति की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए और रोगी को तेल युक्त भोजन नहीं देना चाहिए। रोगी को मसाले युक्त भोजन नहीं देना चाहिए। यही इसका लक्षण है, इसका रोकथाम है, यह इसका इन्फेक्शन है। और आज का जो बीमारी था वह गोनोरिया है।